अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। तकरीबन 13 माह बाद पंजाब असम्बली मार्ज़ वजूद में आ गई। असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने कल हल्फ लिया अपने ओहदे का और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। खुफिया राय शुमारी से पोलिंग की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या माजी की रवायात बरकरार रखी जाएंगी, क्या स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है क्या वो कौन सा तरीक़ेकार अपनाएगा, क्योंकि कल जब पहला इजलास शुरू हुआ तो उसमें हमने देखा कि पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो मछली मंडी के मनाज़र पेश करता रहा। आज भी वही मनाज़र देखने में बदकिस्मती से 13 माह कबल जब ये असम्बली डिज़ोल्व की गई थी तो उससे पहले भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब 2018 में पंजाब असम्बली मार्ज़ वजूद में आई थी तो बड़ा अच्छा सिलसिला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग काफ उस वक्त के मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के सदर चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली थे। तब हमने देखा कि उस वक्त की अपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होते थे, लोगों को बुलाया भी जाता था और माहौल बेहतर था। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता गया हालात कशीदा होते गए। हमने देखा इसी ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, इसी ऐवान के अंदर पंजाब पुलिस के अफसरान एहलकार भी दाखिल हुए, इसी ऐवान के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग भी दाखिल हुए, इसी ऐवान के अंदर नौ मुंतखब जो लोग थे जो मुंतखब ना हो सके वो भी दाखिल हुए। इसी ऐवान में बहुत से नाजेबा इशारे भी किए गए। तो बहुत कुछ हुआ माजी में जो इस ऐवान में बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए था वो हमने होते हुए देखा। क्या अब आज के इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से जो स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं वो मलिक अहमद ख़ान है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी अहमद ख़ान है, लेकिन अहमद ख़ान बुच्चर। अब कौन फातह करार पाता है? नंबर गेम क्लियर है, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये खुफिया राय शुमारी से होता है। कहीं मुंतखब अरकान नाम का धोखा तो नहीं खा जाएंगे, इसीलिए पहले आज रिहर्सल भी की गई। मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंप ने अपने लोगों को बुलाया, रिहर्सल की गई। उसमें उस वक्त 126 लोग मौजूद थे जिन्होंने रिहर्सल में हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक के इतलात के मुताबिक 216 अरकान असम्बली जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के उनके इत्तेहादियों के ऐवान के अंदर मौजूद है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए और उनका जो नंबर है वो 98 है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, उनका तारुफ कराता चलो। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनसे राय लेंगे। इलेक्शन कैंपेन में जब इलेक्शन कैंपेन थी उसके बाद इलेक्शन का दिन आ गया तब भी हमने इनको लिया, इनकी राय लिया, मुसलसल हमने ये गुफ्तगू की कि हालात किस तरह जाएंगे और भी इस इलेक्शन के बाद जुड़े सवालात हैं वो भी इनसे करेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमारे रिपोर्टर सोहेल साहब मौजूद है। सोहेल कैसे साहब, मुसलसल आज भी पंजाब असम्बली रहे, ऐवान की कार्रवाई ज़रा ताख़ीर से हुई, ये एक रवायत बन चुकी है कि ताख़ीर अब एक आम तौर पे देखा जाता है कि कोई भी पंजाब असम्बली का या नेशनल असम्बली का इजलास उसमें ताख़ीर होनी होती है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, सारा दिन की कार्रवाई के बावजूद आप यहाँ पे हमारे साथ आए और हमें पंजाब असम्बली से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी। तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। लियाकत अंसारी, क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, कितना अमल मुकम्मल हो गया इलेक्शन का? लियाकत अंसारी साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल जारी है और मलिक अहमद खान और अहमद खान बच्चर के दरमियान मुकाबला जारी है। तकरीबन 125 अरकान असम्बली जो है अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे की ताखीर से आज वोटिंग के अमल का आगाज हुआ। ये खासा हंगामा खेज इजलास था। जब इजलास का आगाज हुआ तो उसी वक्त जब मरियम नवाज ऐवान में आई तो मुस्लिम नून और दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर दी और ये काफी देर जो है ऐवान में तलखी रही, तू तकरार रही और नारेबाजी का मुकाबला रहा। जब हाउस इन ऑर्डर हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर से सलाह की कि क्योंकि उनकी मखसूस नशिस्तों पर फैसला स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 36 फरवरी तक मुलतवी किया है, तो इसलिए इंतखाब को भी 26 फरवरी तक मुलतवी कर दिया जाए और हाउस नामुकम्मल है इसलिए इंतखाब नहीं हो सकता, जिसकी मलिक अहमद खान ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस हाउस में उस वक्त तक कोई और बिजनेस नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें हीटेड मोमेंट भी हमने देखा, वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वायरल है, हमने टेलीविजन स्क्रीन पे भी चलाई कि हाफिज फरद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रुकने सूबाई असम्बली जिन्होंने आज हल्फ भी लिया, उन्होंने कोई तकरीर की और उसके बाद मलिक अहमद खान ने कोई उसका जवाब दिया, वो क्या हुआ था?
और देखें, हाफिज फरीद अब्बास आज काफी रूपोशी के बाद पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद आए हैं असेंबली और उन्होंने अपना हाल उठाया। इस दौरान जब तू तकरार हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस कचरे को जो है वो डंप करना था उसको रिसाइकल कर दिया गया है। इन अल्फाज पर तलखी पड़ी और फिर स्पीकर को ये अल्फाज हजफ भी कार्रवाई से करवाना पड़े। तो बुनियादी तौर पर यह भी मामला था कि हाफिज फरीद अब्बास के ये रिमार्क्स काफी तल्ख थे कि जिस कचरे को जो है डंप करना था उसे जो है वो रिसाइकल कर दिया गया है। तो ये काफी एक मानी खेज फिक्रे थे जो कि मुस्लिम नून के अरकान को नागवार गुजरे और उसके बाद फिर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अंसारी साहब ये भी बता दीजिएगा कि असलम इकबाल साहब के बारे में कल खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर आज जो इस वक्त स्पीकर हैं सुल्तान खान, उन्होंने कहा कि ये खबर उड़ाई गई थी, वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो उसके बारे में क्या इतलात है कि वो असम्बली पहुंच रहे हैं? क्योंकि हल्फ तो लिया नहीं है, वो उम्मीदवार भी हैं वजारत आला के लिए, अपोजिशन लीडर भी बनेंगे, तो क्या उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, कल जो है वो तकरीबन चारों अतराफ में जो पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी बहुत थी, पुलिस कमांडो सिविल लिबास में भी मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करने का प्लान था। और एक वक्त ये अफवाह निकली तो अहमद डोगर ने मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान कर दिया कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बुनियादी तौर पर अहमद डोगर की मीडिया टॉक के नतीजे में ये चीज जो है वो नेशनल मीडिया पर चली कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वो कल भी नहीं आए और वो आज भी नहीं इस हाउस में आए। वो ऐसे रुकन है जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया है। जो रूपोश जिन्होंने रूपोशी इख्तियार की थी उनमें एक शेख इम्तियाज थे, वो भी बड़ा तकरीबन 10 महीने की रूपोशी के बाद आए और कल बड़ा चुप छिपाकर असेंबली पहुंचे और हल्फ उठाने में कामयाब हुए। इसी तरह हाफिज फरीद अब्बास ने भी काफी तवील रूपोशी के बाद आज मंजर आम पर आकर जो है वो अपना हल्फ उठाया है। तो मियां असलम इकबाल अभी तक इस ऐवान में नहीं आए कि हल्फ उठा सके। तो जो लग रहा है कि कल जो है कायदे ऐवान का जब चुनाव होगा तो शायद कल वो अटेम्प्ट करें कि कल वो आए और हल्फ भी उठाएं और अपने वोट के जो वज़ीर आला का इंतखाब है उसमें वोट भी कास्ट ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमें अपडेट करने के लिए। नईम साहब, अपडेट हमने लेना ज़रूरी था कि सिचुएशन क्या है पंजाब असम्बली की। जिस तरह अंसारी साहब ने बताया कि आमिर डोगर जो कि चीफ व्हिप भी है नेशनल असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा कि मियां असलम इकबाल साहब गिरफ्तार हो गए थे जबकि वो गिरफ्तार नहीं हुए। आज के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या रवायत होगी? क्या हालात से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं? जो चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा? अभी इंट्रो में आपने सुल्तान शाह एक बड़ी खूबसूरत बात की कि गलती ना हो जाए या धोखा ना हो जाए। एक बात ज़हन में रखिए, ये जो सूबाई असम्बली के मेंबर आए हैं ना, ये धोखा खाने वाले नहीं है, ये धोखा देने वाले हैं। इतने मासूम नहीं है। बाकी हमारी ये रवायत जो आप देख रहे हैं कि असम्बली में वो मछली मंडी का लफ्ज़ हमेशा ही चलता है हमारी असम्बली के लिए। तो और ये दुख होता है, खैर मैंने भी अदा किया, लेकिन दुख से अदा किया कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने हलके को और एक हलके से तकरीबन लाखों वोट लेकर आए हैं। तो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन, इनका जो कल्चर है जो तहजीब का हिस्सा बन गया, कल्चर इनका, ये बड़ी गहरी बात है कि इन्होंने जो असम्बली का, कौमी असम्बली में भी ऐसा है, तो उसको तहजीब बना लिया कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी। मैं बताऊं, सहेल भाई तो ड्यूटी करने जाते हैं, आप भी जाते हैं, मेरे जैसा बंदा भी असम्बली जाना चाहता है कि यार कुछ सीखेंगे, कुछ पूछेंगे। लेकिन आप यकीन कीजिएगा सुल्तान शाह, नेशनल असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, मेरा कभी जी नहीं चाहा, आम दिनों में भी, क्योंकि मुझे और सी रिफ्लेक्शन आती है और ये रिफ्लेक्शन पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ। इस रवायत को अब ख़त्म होना चाहिए। देखिए, वो सियाने कहते हैं ना कि हार तस्लीम करना खेल का पहला असूल है। जब आप खेलते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, आपका एहतजाज है, तो एहतजाज असम्बली से बाहर, मस्जिद से बाहर होता है। एहतजाज जो है वो आइनी जगहों पे, कानून साजी की जगहों पे नहीं होता। फिर आपने एक बड़ी शर्मनाक बात बताई, कभी पुलिस आई, कभी गैर मुंतखब लोग आए, ये इसी असम्बली में। और फिर आप देखें कि ये असम्बली 13 माह यहाँ पे निगरानों की हुकूमत रही। कितना बड़ा ब्लंडर माजी के एक लीडर से हुआ कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जो पाकिस्तान का 50% है, वहाँ 3 माह की बजाय 13 माह निगरान रहे।
और ये 13 माह क्यों रहे, कहाँ हमसे गलती हुई, क्या लेकिन वो हमने कहते हैं ब्लंडर हमने तो नहीं किया, हम तो इलेक्शन करवाना चाहते थे, आपने इलेक्शन ही नहीं होने दिए। हमने तो असम्बली इस नीयत से तहलील की थी कि इंतखाबात होंगे, फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाएगा। अब आखिर वो नहीं हो सका और फिर ये देखा कि 13 माह बाद अब एक फ़्रेश मैंडेट आया है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ये दावा करती है कि वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब करने जाएंगे। आज जो इस वक्त स्पीकर का इंतखाब जारी है, इसमें भी वो दावादार हैं कि हमारा स्पीकर बड़ी आसानी से मुंतखब हो जाएगा। कैसर साहब से जान लेते हैं। कैसर साहब आज असम्बली भी गए, असम्बली की सूरत-ए-हाल क्या थी? एक तो असम्बली कल हम भी गए, आज भी मनाज़र देखिए कि असम्बली को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो कैसर साहब ये क्या सिचुएशन है, कॉर्डन ऑफ क्यों किया गया? क्योंकि एहतजाज की कॉल थी इसी वजह से कॉर्डन ऑफ किया गया, या वो जो लोग रूपोश हैं उनको गिरफ्तार करना है? अच्छा सुल्तान भाई, बात यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये एक रवायत सी बन चुकी है। मसला ये है कि भुएँ तनी हुई हैं, अच्छा, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, मुंह से झाग निकल रही है। हाय हाय इब्तदाए इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ठीक है, अब होगा क्या उसकी एक झलक मैं आपको दिखा। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स हैं कि ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी। लोग समझदार हैं, सबको पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें, ऐसा ना हो धमाका हो जाए। लगता है सारे इदारे बेवकूफ़ हो चुके हैं। ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी समाअत में इस वक्त सूरत आज भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। तो ये सवाल तो फिर ये ना सर कि सियासतदानों ने क्या सीखना नहीं है, क्या हालात आगे बेहतर नहीं होने, क्या यही सिलसिला चलता रहना है? एक तरफ IMF की बात कर दी जाती है, दूसरी तरफ ख़त लिख दिया जाता है कि लोन ना दिया। ये सिलसिला यही चलता रहेगा? ऐवान की कार्रवाई तो स्मूथली चलने दी जा सकती है या नहीं चलने दी जा सकती? देखिए ये वैसे दुनिया भर में होता है, ये भी मैं ऐड ऑन कर दूं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। इस तरह नहीं होता। देखें, अगर रोज़ नहीं होता, अगर रोज़ नहीं होता। नईम साहब ने कहा जी कि माजी की एक पार्टी ने गलती की, असम्बलियाँ तहलील करके वो 16 माह तक फिर काम लटकता रहा। असल में उन्होंने गलती नहीं की थी, उन्होंने अपना एक आइनी हक इस्तेमाल किया था। अब उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम आइन को ही पामाल कर देंगे, कि आइन तो कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं। उनको ये होगा कि भाई जब हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, हमारा मैंडेट हमें मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये तो अब मतलब ऐसा सवाल है। चलें, क्या ये सियासी तौर पे फैसला दुरुस्त था? नहीं, देखें उस वक़्त वो आइनी बात, मैं एक बात छोटी सी करता चलूँ। अमेरिका का भी आइन हो, किसी भी मुल्क जहाँ आइन लिखे होते हैं, वहाँ आप देखिए कि कई जगह आइन सवाल छोड़ता है, कई जगह आइन खामोश रहता है, कई जगह आइन पॉपुलर बात के ख़िलाफ़ जाता है। हर आइन में कोई इसी तो लिए तो कहते हैं कि ये एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, इसमें चेंज होती रहनी चाहिए। उनका आइनी तौर पे असम्बली तोड़ना मकसद नहीं था। ज़रा पस मंज़र में भी जाए ना, उनका मकसद था, वो जो चाहते थे, आपको पता है एहतजाज का सिलसिला था PTI का, तो उन्होंने असम्बली तोड़ी, अपने ही दाम में से याद आ गया। हमारे आइन में ही असम्बली के अंदर भी चल रहा है। देखें, एहतजाज चलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन असम्बली का ना चलना, कानून का ना चलना, 5 साल का मैंडेट का ना चलना, 5 साल का मैंडेट है, 5 साल चले असम्बली। देखिए असम्बली तो 5 साल चलेगी, असम्बली तो 5 साल चलेगी। नेशनल असम्बली में इत्तेहादी बदलते रहेंगे, मुमकिन है, लग तो नहीं रहा, मुमकिन है वज़ीर आज़म बदल जाए। एक बात कर रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, ना मेरी कोई ख्वाहिश है कि फलां हो, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरी ख्वाहिश जमहूरियत है, मेरी ख्वाहिश पार्लियामेंट नहीं, वज़ीर आज़म तब्दील होता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि असम्बलियाँ ना टूटे, मेरी ख्वाहिश ये है कि आमरीत ना आए। और मैं आपको बताऊँ 2-3 बातें हैं, एक बात करके फिर मैं आपकी राय या भाईजान की राय लूँगा। पहली बात यह है कि आसिफ अली जरदारी जैसे बंदे को अगर आप सदर बनाते हैं तो उस पर आप 1000 इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन उस पर आप आइन शिकन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो मुझे उनसे ये लगता है कि असम्बलियाँ हमारी चलेंगी, वो पावर देने वाले हैं पार्लिमान को। और दूसरी बात यह है कि भले ही वज़ीर आज़म बदलें, भले ही लोग अपने इत्तेहादी बदलें, भले ही वज़रा बदलें, भले ही आ जाए पीपल्स पार्टी वापस, लेकिन इस असम्बली को चलना चाहिए। ये असम्बलियाँ मजाक नहीं हो। देखिए, ये जो चाहिए वाला मामला होता है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए,
चाहिए कि गर्दान सुन सुन के कान पक गए। मसला ये है कि होता क्यों चाहत नहीं है? के बगैर होता क्यों चाहत नहीं के है? बगैर सोहेल भाई कुछ होता ही नहीं। नहीं हो, आपको पता है ना कि चाहत के बगैर अब तक ये सिलसिला हो जाना देखिए चाहिए अब क्या था। क्या क्या कहूं मैं, आमरीत आ जानी चाहिए, असम्बलियां टूट जानी चाहिए, वो जो गलतियां की हैं सुप्रीम PTI ने वो कोर्ट को फिर इंटरफेयर करनी नहीं करना चाहिए। एहतजाज होना चाहिए। नईम साहब, वही ना, चाहत में नईम भी तो दो साहब, बातें। सुप्रीम अब- कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस तरह इन्होंने बात की जी। कि अब ये बात दुरुस्त है, ये तरीके इंसाफ का उस वक्त का आईनी राइट था उनका कि उन्होंने असम्बली तहलील कर दी, लेकिन उसके बाद हमने इलेक्शन भी होते हुए देखा, हमजा शहबाज मुंतखब भी हुए, फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दिया जाता गया, उसके बाद वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई। ये सारा सिलसिला तो बदकिस्मती से, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि इस ऐवान ने बहुत कुछ देखा, देखिए मैं क्या वो रवायत तब्दील होगी या नहीं होगी? मैं एक अर्ज करूं, जिन साहब ने कहा मैं कंटेम्प्ट ना लगवा लूं, वो दुनिया में हम 140वें में नंबर पे हैं, तो ये भी एक शर्मिंदगी की बात। अदारों को अपनी जगह काम करना चाहिए। अभी कुछ कमिश्नर ने भी कहा था, सरकारी मुलाजमों से पूछे पीड़ा क्या होता है, क्या किसी कमिश्नर को ये हुई है धांधली भाई, क्या किसी सरकारी मुलाजम को ये अलाउ है इस तरह कहना? उसका तरीका कार हो रहा है, सियासतदानों की तरह नहीं कह सकता, मकबूलियत हासिल कर, फिर क्या हुआ, यू टर्न हुआ ना। तो ये सारी चीजें आप क्यों नहीं चाहते लोगों का ज़मीर मेरा जागे? ख्याल है कि जजेस को आप क्यों फैसले नहीं देने। चाहते लोगों का ज़मीर जागे, लोग अपने ज़मीर की दिल की बात कर दें? उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो नतीजा होगा, देखें तब कह दिया, बाद में आपने यूटर्न दिलवा दिया। देखे ज़मीर किसका जगाना है? ज़मीर जगाना है तो पूरे अवाम का जगाएं। आप कहें कि एक दहशतगर्द है, उसका ज़मीर जाग गया, उसने बेल्ट बांधी या उसने एक जगह उड़ा दी है, ये भी वो भी कहता है मेरा ज़मीर जाग गया। भाई ज़मीर नहीं देखे जाते, कानून देखा जाता है, असूल देखा जाता है, शवाहिद देखे जाते हैं। शवाहद देखे जाते हैं, प्लस आपका आइन देखा जाता है। यार आप इजराइल को भी तो देखें, आप सऊदीया को देखें, कनाडा को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, बरतानिया को देखें, वहाँ तो कोई आइन नहीं है, एनकोडेड रिटर्न आइन नहीं है। लोग अपनी रवायात, अपनी अखलाकियात के बलबूते पे क्या चलते नहीं है? तो हमारे पास तो ये सब कुछ क्या मौजूद है। क्या सुहेल साहब, रवायत तब्दील होगी, हालात बेहतर होंगे? क्योंकि बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मलिक अहमद ख़ान स्पीकर कंफर्टेबली मुंतखब हो जाएंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो धीमे मिजाज के हैं, हालात को कंट्रोल करते हैं। वो मुस्लिम लीग काफ में भी रहे और 2013 में वो पहली मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2002 में वो मुंतखब होते पहली मरतबा रुकन कौमी असम्बली, लेकिन तब उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था। 2008 में उनको शिकस्त हुई, 2013 में वो मुंतखब हुए, 2018 में भी मुंतखब हुए और अब 2024 में मुंतखब हुए हैं और पिछले 5-7 सालों में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये सबको पता है कि गवर्नमेंट वापस आई, किस तरह हालात बेहतर हुए, किस तरह हालात तब्दील होते गए, उसमें बड़ा वेल कनेक्टेड थे। तो क्या सबको साथ लेकर चला जाएगा इस ऐवान में? क्या अब ये मुमकिन रहा है कि पंजाब असम्बली के इस ऐवान में इज़ इट पॉसिबल कि तमाम लोगों को, यानी ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस को मिला के काम आगे चलाया जा सके? ये पॉसिबल रहा है? नहीं, फिलहाल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मतलब उसकी एक बताने का एक लॉजिक तो ये होता है कि बंदा गोलमोल बात कर दे और कह दे जी कि अच्छा हो सकता है यूं हुआ तो ये होगा, अगर तो बॉल जो है हवा के साथ वो स्विंग हुई तो जो बॉलिंग साइड है उसको बड़ा एडवांटेज मिलेगा, अगर पिच स्पॉट हुई तो जो बैटिंग साइड है उसको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो तमाम सूरत हाल दिखाई दे रही है हमें इस वक्त, कि आप ये देख लें जो PTI है उसका एहतजाज अरूज पर है, JUI का एहतजाज अरूज पर है, बलूचिस्तान की पार्टियां इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, GDA ने जो सिंध में अपना शो लगाया है वो आप देख लें। मतलब एक इतना एक अजीबो गरीब किस्म का सिनेरियो बन गया है कि जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि सब अच्छा, लेकिन जिस तरह नईम साहब ने भी बात की, मैं उसी में चाह रहा हूँ आप ऐड ऑन कर दीजिएगा कि जिस तरह नईम साहब ने बात की कि पंजाब में तो पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है PMLN की। पंजाब असम्बली का तो ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता, प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता कि ये असम्बली डामाडोल हो जाएगी या ये असम्बली तहलील हो जाएगी। वफाक में प्रॉब्लम है, वफाक में इत्तेहादी कोलिजन है। पंजाब में तो एज सच कोलिजन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन इत्तेहादियों को साथ मिलाएगा। तो पंजाब में तो बेहतर नहीं हो सकता, मामलात बेहतर तरीके से चल सकेंगे? देखिए, जो ओवरऑल सूरत हाल होती है उसका असर तो पड़ता ही है। अगर तो पंजाब में जो ये जिन अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया है और वो बिल्कुल मेरिट पर इलेक्ट होकर आए हैं, तो फिर तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि इस ऐवान को चलना चाहिए। लेकिन अगर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और मतलब फॉर्म 45-47 का जो एक कंट्राडिक्शन है वो अपनी जगह मौजूद है, उस पर जो फॉर्म 45 वाले हैं उनका क्लेम मौजूद है, तो फिर हालात किस तरह बेहतर होंगे। ये मैं आपको एक बात बता, ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
मौजूदा सूरत हाल, आज का पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन, मरीम नवाज़ का वज़ारत आला के लिए नामज़द होना, उसका इंतखाब, वफाक में क्या देख रहे हैं सिचुएशन? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे ये कि पंजाब में हालात बेहतर हो सकेंगे, स्मूथली ये ऐवान चल सकेगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ऐवान के चलने या ना चलने का जो ताल्लुक है वो तो जो ओवरऑल मुल्क की जो तगद्दू सूरत हाल है उससे इतना नहीं बन पाएगा। ये बाजार की जो तीन बड़ी पार्टीज हैं जो ऐवान की आई हैं, नेशनल असम्बली या पंजाब असम्बली के अंदर, जिसमें जाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उसमें यून प्लस पार्टी है। तो आप ये देखें कितने अदब आदाब के साथ सारों ने अपनी पोजीशन संभाल ली है। तहरीक इंसाफ ने जिस दिल जमई के साथ और सिद्ध के दिल से उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है नेशनल असम्बली में भी नामजद कर दी है और पंजाब असम्बली में भी नामजद कर दी है, और केपी में उन्होंने मोहम्मद अली जो अली अमीर कंडापुर को कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो प्याली के तूफान बर्फ होते रहेंगे, अच्छा लगाएंगे और ये काफी फाड़ेंगे, लेकिन ये असम्बली के चलने की निशानी होती है जब वो आके हल्फ उठाते हैं। ये निशानी होती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो ना छोड़ के भी इस असम्बली को ना मानते कि जब तक हमारी सीट नहीं मिलती, अगर उन्हें कोई कॉन्फ्रेंटेशन की तरफ जाना होता। तो इसलिए मेरा ख्याल में तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि मरीम नवाज़ को नामजद कर दिया गया, कितना बड़ा स्टेक है PMLN का पंजाब में? क्या यहाँ से आगे जाएगी या वापस रिवर्सल गेयर लगेगा? क्योंकि ये जो इंतखाबात के नताइज हैं उसमें बहुत से लोग परेशान हुए, मुस्लिम लीग नवाज़ के इंटरनल लोग परेशान हो गए कि ये सिचुएशन इतनी बुरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वफाक में हमारे साथ ये हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बताना था। ये जो डिसीजन है मरीम नवाज़ का, ये कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म के लिए ऊपर चले गए जी, तो मुस्लिम लीग के पास चाय तो रही नहीं है, तो मरीम नवाज़ साहबा के, यानी घर से बाहर निकलने की चॉइस नहीं है या वैसी चॉइस नहीं है? नहीं, वो ये देखो, हर पार्टी के अंदर एक बहुत सी चीजें जो है ना, अब उन पर इतनी बहस हो चुकी है कि उसके जो छोटे छोटे ये माइक्रो लेवल पे देखें तो दोबारा रिपीट करने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, जब पॉलिटिकल पार्टी जाती है, पंजाब में तो मुस्लिम यून को क्लियर कट मैंडेट मिल गया, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी पहले दिन ही से 154 हो गई थी, और फिर बढ़ते बढ़ते चंद दिनों बाद ही वो 160 पे और 180 पे पहुंच गई थी। अब क्राइसिस ये थी कि आया जो निज़ाम है वो मरीम नवाज़ साहब चलाएंगी, चला पाएंगी, नहीं चला पाएंगी। एक तो 9 आजमूद आदमी होते हैं, यानी कि 97 के अंदर शहबाज शरीफ साहब या 2002 के अंदर पूरे दिलाई साहब, तो आप पहले डिटरमिन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, देखना चाहिए। लेकिन इससे तो फर्क यह है कि जो वफाक की हुकूमत होती है वो सियासत जो पॉलिटिकल विजन के ऊपर चलती है, और जो सूबाई जो हुकूमत होती है वो मैनेजेरियल जो स्ट्रेंथ होती है, एग्जेक्टिव को चलाने की जो स्किल होती है और जो मैनेजेरियल जॉब्स होती है उनके ऊपर चलती है। आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज में ये स्किल्स मौजूद हैं जितना आपने उनको देखा है? देखिए जी, मैं देखना तो मुराद तो ये है कि उनके मैंने कोई इससे पहले बताया ना कि पहली दफा वो चला रही हैं। यस, इससे पहले कोई ऐसी पोजीशन मैंने उनके पास नहीं देखी, ना सियासत में ना सियासत से, जिसके अंदर वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई मैनेजेरियल स्किल जो है ना उनको चैलेंजेस आए हों। अब पहली दफा है और उन्होंने जो अपने अज़ाइम शो किए हैं उसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। मैं वक्त देने के नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली में होने वाले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की। इस वक्त स्पीकर के लिए जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और मेंबरान पंजाब असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया राय शुमारी है, खुफिया राय शुमारी के ज़रिए वोट दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज़ के मलिक अहमद ख़ान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद ख़ान
जो है उनके दरमियान मुकाबला है। स्पीकर के मुंतखब होने के बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। पहले ये अमल जारी होगा स्पीकर का जो इस वक्त जारी है, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाएगा। हफीजुल अंदाजी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, और उन्होंने कहा कि अब ये वक्त बताएगा कि मरीम नवाज़ कैसे परफॉर्म करती हैं। पंजाब में जो सिचुएशन है वो ज़्यादा मैनेजेरियल तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि सूबों को मैनेजेरियल तौर पे चलाया जाता है। सोहेल साहब से जानते हैं, सोहेल साहब, अगर यही सिचुएशन रही और हालात ऐवान के ख़ास तौर पे यही चलते रहे, तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि ये हमारे ऊपर कितना इसका बोझ पड़ेगा, यानी जो हमने टैक्स से पैसे अदा करने हैं वो कितने मज़ीद अदा करने पड़ेंगे? अच्छा सुल्तान भाई, एक बात आप देखिएगा कि लड़ाई जितनी मर्जी हो, दावे जितने मर्जी हों, बुलंद बांग दावे, लेकिन हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट ने अपनी मरात में इजाफा करा लिया। हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बहुत सारी मरात का इजाफा करा लिया, 8-8 लाख पेंशन और फिर 2000 बिजली के यूनिट फ्री। तो पीटीआई के दौर में भी अरकान पंजाब असम्बली की मरात में और उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। अगर इनकी यही सूरत हाल रही तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ फिगर्स मेरे पास हैं कि ये कितने में हमें पड़ेंगे। कि आप ये देखिए कि हर रुकन को 10 महीने 6 दिनों के 17,72,320 रुपये दिए जाएंगे। और उसके अलावा ऐसा होता है कि हर साल हर रुकन असम्बली को एक साल में 21,12,000 मिलते हैं, लेकिन अब चूँकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं तो इसलिए थोड़े से कम मिलेंगे, तकरीबन 17,72,320 रुपये। और इसमें हर रुकन की बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपये माहाना, 76,000, टेलीफोन अलाउंस 10,000, इमदादी अलाउंस 15,000, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 10,000, हाउस अलाउंस 50,000, यूटिलिटी अलाउंस 15,000 और उसके अलावा कुछ दीगर मराआत भी हैं। मुझे इमदादी मरात पे हंसी आई कि इमदादी मरात भी 15,000। अच्छा, अभी आप ये देखें कि नुमाइंदगी तो उन्होंने हमारी करनी है और हमारा ये हाल है कि गैस के जो बिल ये हमने गुज़श्ता जनवरी के दिए हैं, उसमें लोगों की जो चीखो पुकार हमने सुनी है, और जो हम फरवरी के बिल अदा करते हुए चीखो पुकार सुनेंगे वो जनवरी के महीने से ज़्यादा बुलंद होगी, क्योंकि तकरीबन 67% गैस की कीमतों में इजाफा किया है। 1 फरवरी से वो लागू होगा। और नेपरा के पास दरख्वास्त जमा करवाई थी जी कि 7 रुपये 13 पैसे बिजली के फ़ी यूनिट की कीमत मज़ीद बढ़ा दी जाए। नेपरा ने फ़िलहाल तो उसको मुस्तरद कर दिया है, इस बिना पर कि जनाब फ्यूल की कीमतें तो बढ़ी नहीं, तो आप फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस में 7 रुपये 13 पैसे का इजाफा क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, ये सिलसिला, ये जो आपने अब इशू उठा दी, जिस तरफ हम चल पड़े, ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। अब हुकूमत जो बनेगी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज नईम साहब ये होगा कि ये गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गरीब आदमी की रोटी, क्योंकि मैं रोड पे जाके प्रोग्राम करता हूँ तो आप यकीन करें लोगों की ऐसी ऐसी आहो बका सुनने को मिलती है कि सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों के पास 3 वक्त की रोटी से 2 पे शिफ्ट हुए, 2 से 1 पे शिफ्ट हुए, और अब वक्त ये आ गया कि वो 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। सॉरी नहीं भाई, कैसे? 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, एक तरफ ये आलम है, सूरत हाल ये है बिलों की और आम आदमी की, और दूसरी तरफ आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी को साल 1.5 के बाद नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं। और परसों कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई, 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दी गई, और हमें ये बताया जाता है, आप अंदाजा करें ना यार सोहेल भाई, डराने के अलावा कोई आपके पास नहीं। आप ये देखें कि हमारे हम तो सुनना चाह रहे हैं, आप सोच रहे थे आप कि सोहेल भाई कोई इस्लाहात आएंगी, वो जो एमडी और जीएम और पता नहीं क्या जो 15-15 लाख रुपया माहाना तनख्वाह लेते 15 लाख सर, और हमें गैस नहीं देते, और जो लेस्को, मैपको, गेपको के लोग इतने पैसे लेते हैं, हमें बिजली नहीं देते। मेरा ख्याल था कि कोई हम छोटी गाड़ियों पे आएंगे, तो जो आपने सुना दिया तो इसका मतलब है ये तो कपड़े भी सर, वाले जिस डिपार्टमेंट ने हमारे कपड़े उतार लिए हैं गैस के बिलों की मद में, उसका एमडी 60 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेता है। अब देखें ना, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, कोई अमदादी रकम भी आपने 15,000 जी है इमदादी। अब आप देखिए कि वो नुमाइंदे जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो कौम के नुमाइंदे हैं, कौम ही कह लेते हैं ना, वैसे तो वो रियाया के जरूर कहें, हमें तो वो आवाम भी नहीं समझते। ऐसे नहीं, अच्छा चले, ऐसे नहीं, हम वैसे कह लेते हैं। ठीक है, हज़फ किए जाएं ये अल्फाज आज की कार्रवाई से। हाँ जी, ये कुछ देर के लिए मैं भी स्पीकर बन जाता हूं। हाँ जी, सच काट देना चाहिए जी, सच के पारी काट दे। देखें,
जो आपने सूरत हाल बताई है, जितने में ये हमें पढ़ेंगे 372 आप बता रहे थे कि वो 350 आए हैं, 370 तो ये जितने में हमें पढ़ेंगे, हम तो ये चाहते थे ये कोई कट लगाएंगे, हम तो ये चाहते थे ये कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए कोई फंड देंगे। ओ अभी हुकूमत तो बनने दे, अच्छा, कोई अभी नहीं, तो नहीं, अभी बना- हुकूमत तो बनने दे, जो चल रही है उसकी बात कर अभी तो बनने देना सुहेल सर। भाई, ये फिर मेरे देखिए, पीछे पड़ जाएंगे ये नहीं, कि आप चाहत की अभी बातें कर- हुकूमत तो बनने दे सर। अभी तो ये देखें ना, आज तो स्पीकर अच्छा, का अभी इंतखाब मैं- हो रहा है। मैं मेरा तो आपको सवाल बात- ये था ऐवान से मुतल्लिक पहले, लेकिन जो इन्होंने गुफ्तगू कर दी, ये आगे प्रेडिक्शन क्या आगे बताए ना। अभी तो हुकूमत बननी है, वजीर आला मुंतखब होना है, काबीना बननी है। कितनी बड़ी काबीना बनेगी या छोटी काबीना बनेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। यहाँ से ही पता लग जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे देखिए, हैं मैं आगे। आपको एक बात बताऊं, अगर तो ये परफॉर्म करते हैं, कई लोग जिस तरह हम हफीजुल्लाह नियाज़ी भाई कह रहे थे कि हमने उनकी मैनेजेरियल जो स्किल्स हैं पहले नहीं देखी, वो तो हमने बिलावल भुट्टो की भी नहीं देखी थी, बट ही प्लेड वेरी वेल, सब जानते हैं। मुस्लिम लीग कहती है कि मरीम नवाज ने यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया था। वो कहती हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो मैनेजेरियल तौर पे वो ये करती रही हैं, निज़ाम चलाती बिना हैं। माजरत मैं एक अर्ज करूं कि वो और बात थी, वजीर आला होना और बात है। ये बड़ा फ़र्क है, आपको कौम को साथ लेके चलना है। सिर्फ आपको जो मरियम साथ लेके आए हैं या जो आयशा साथ लेके आए हैं, उन्हें एक साथ मासूमाना लेके- सवाल कर लूँ आपसे, अगर इजाज़त दे तो। वैसे आप इतने ये जो मासूम हैं नहीं। ये जो पिछले 3-4-5 रोज़ से जो ववेला मचा हुआ है कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, पंजाब का भट्टा बैठ जाएगा, वो एक पार्टी की लीडर है। यार- इससे पहले भी सर, इससे एक बड़ा 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 आजाना सवाल है, इससे पहले भी एक शख्स अच्छा, पहले मासूमाना था, अब आज जानना है। इस मनसब पे बैठा जिसका नाम था वसीम अकरम प्लस, जिसको कहा गया शेरशाह सूरी। अब मेरा जवाब नाम खुद है ही ना दे उस्मान दीजिए। बुज़दार। तो तब आपने शोर क्यों नहीं मचाया था? देखें, हम जब उनका इंतखाब हो रहा था आपने शोर क्यों नहीं मचाया था? ये शख्स कौन है, ये कहाँ से आए, क्या पंजाब चला पाएगा नहीं चला पाएगा? देखिए, मैं सुहेल भाई ने मुझे मेरी इस बात को नापसंद करना है, इनकी नापसंदीदगी बर्दाश्त करते हुए मैं अर्ज़ करूं कि मुझे लगता है कि बेहतरी आएगी, क्योंकि ये इतनी गई गुजरी नहीं होगी मरियम जितने वो वसीम अकरम प्लस गए गुजरे थे। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ, हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, वगरना अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगी मरियम नवाज शरीफ, तो किसी ने नहीं देखना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, और किसी ने नहीं देखना। अच्छा, ये कि बड़ा मियां वैलिड शहबाज पॉइंट शरीफ की सुहेल बेटी साहब। है। पीछे बैठे हुए शख्स वो है जो इस मुल्क का वज़ीर आला भी रहा, इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुआ। वो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, वो बैठेगा पंजाब में जाती उमरा में, और जहाँ से पंजाब के भी फैसले हो रहे होंगे, वफाक के भी लोग फैसले हो रहे expect होंगे। जी। तो क्या इतना तजर्बा लेके साथ जब मरियम डिलीवर कर रही होंगी या परफॉर्मेंस दे रही होगी, तो डिलीवरेंस नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आएगी? तो मेरे आपको क्या भाई, जब इनके भाईजान ही पीडीएम गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस गवर्नमेंट में मुल्क के, तब फासला तो बहुत था 16 ना। महीने, अच्छा उस वक्त नहीं तब होगा। फासला था ना सर। अच्छा, देखिए, लंदन से बात करना और ये जाती उमरा से फैसला देना, काबीना को बुला लेना, फैसला करना ज्यादा आसान है। मालूम नहीं ऐसे कौन से मशवरे थे जो उन्होंने संभाल के रखे थे जो उस वक्त को गिद्दड़ सिंह ही होगी वैसे, अब देंगे। लेकिन एक बात है, एक बात मतलब है कि नून लीग को भी कहीं ना कहीं इस तरह का खौफ ज़रूर मौजूद है कि शायद ये उनका आखिरी इंतखाब हो अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो, इसीलिए मरकज़ में हुकूमत लेने से गुरेज किया जा रहा था। अपडेट ये, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अपडेट ये कि पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग का जो अमल है उसमें वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। ऐवान में 337 अरकान ने अपना 327 अरकान ने अपना वोट कास्ट किया है। 16 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ऐवान से गैर हाजिर रहे हैं। 27 मखसूस नशस्तों का अभी तक फैसला नहीं हुआ, जबकि 327 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। 327 अरकान ने पंजाब असम्बली ने। लो जी, वोटिंग तो हो गई है, अब काउंटिंग होनी है। यहाँ ना तो फॉर्म 45 जारी होना है, ना फॉर्म 47 जारी लेकिन होना है। दमादम मस्त कलंदर क्या- होना है। हाँ, यही मैं सवाल करने लगा था कि क्या उसके बाद वही होगा जो फॉर्म 45 और 47 के बाद होता रहा, इस वक्त आज तक हो रहा है? देखिए, वो तो होना ही होना है, उसके बगैर महफिल जमती नहीं है। लेकिन अब ये करना फजूल होगा। अक्सरियत मुस्लिम लीग नवाज के पास बहुत ज़्यादा है, और जो सो कॉल्ड सुन्नी इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद में देखें इतना दम नहीं है, खुफिया राय दही है।
अब इसमें आप यार अच्छा, क्या आज ये पॉसिबल है? चले जी, खुफिया राय दही है, आप कह रहे इतना दम नहीं है, तो क्या वहां से कुछ वोट कम होके इस तरफ या यहाँ से कम होके उस तरफ जा सकते हैं? नहीं। ये हुआ है हमारे यहाँ, देखिए, हुआ जरूर है। नहीं होता है, होना भी चाहिए, ये भी एक डेमोक्रेसी लेकिन का वो- हिस्सा है। लेकिन 1 2 4 अगर गलती लग जाए तो लग जाए। नहीं। अभी 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 मेरा नहीं ख्याल। अभी चार्ज है, सिचुएशन चार्ज है। देखे अभी चार्ज है, जब बल्कि ओवर चार्ज है, जब लोग ओवर चार्ज होते हैं ना, उनका इस तरफ ख्याल नहीं जाता, जज्बात लड़ रहे होते हैं, तदब्बुर उस तरह नहीं लड़ रहा होता। तो मेरा नहीं ख्याल इधर का उधर कोई गलती हो जाए, कोई प्यार मोहब्बत में चला जाए, चाहत की तो बात करनी नहीं। सुहेल कैसे रुके होते नहीं हुए। तो हमने यहाँ पे देखा पंजाब में सर सेनेट का इलेक्शन हो, तब भी अभी पंजाब में भी वो आपके चौधरी शौक सरवर साहब सेनेटर मुंतखब हुए, हर अतराफ से वोट पड़ा। हमने ये नहीं कहा कि आइंदा नहीं होगा, आज नहीं होना, आइंदा आपके सारे शौक पूरे किए जाएंगे अल्लाह के फजल से। आप फिक्र ना करें, सुहेल साहब, सेनेट में किस आपकी क्या तरीके राय से है? लोग जी जीतेंगे हाँ। आप देखेंगे। नहीं, वो असल में ख्वाहिशात पर मबनी होता है ना, कि कब ख्वाहिश होती है कि वोट इधर से उधर हो जाएं, कब ख्वाहिश होती है कि वोट इधर से उधर ना हो। तो उन ख्वाहिशात पर जब अमल होता है, तो अब इस वक्त ख्वाहिश नहीं है कि इधर से वोट उधर जाए, ज़रूरत जो नहीं, इधर ज़रूरत भी ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, तो जो बड़ी मुश्किल से लेकिन होता सर है, चमन में किसी भी नीदावर मोमेंट पे पैदा। अगर वोट इधर से उधर होता है तो उसका इफेक्ट बड़ा डीप जाता है। इस वक्त भी अगर चार्ज क्राउड है, बाहर भी एहतजाज की कॉल दी जाती है, ऐवान के अंदर भी कहा जाता है कि डट कर मुकाबला करो, डट के स्पीच करो, वह हल्की बात नहीं करनी। तो अगर ऐसे में ही अपना ऐवान के जो पार्लिमानी अराकीन है उनको ही अगर कंट्रोल में रखा जा सका तो फिर बड़ा एक जुमला मुझसे ले लेंगे, फिर बेशक आप सुहेल भाई से लीजिएगा। तारीख ये बताती है कि सेलिब्रिटी बहुत आला हैं, पॉपुलर लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन जब एहतजाज करते हैं, वो एहतजाज 2014 वाला हो या वो लॉन्ग मार्च जिसमें शलवार में से गोलियां निकली वो वाला हो, एहतजाजों के बाद मैंने पीटीआई को नाकामी का मुंह देखते ही देखा है। एहतजाजों में कभी पीटीआई कामयाब नहीं हुई। ये जो ओवर चार्ज लोग हैं, यही वजह कि आप रिजर्व सीटें भी नहीं उनको दे रहे, वो बेचारे कह रहे हैं कि हम मुंतखब होकर आए हैं, हमारा राइट है, हमें रिजर्व सीट्स दी जाए। इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं, ऐसी ब्रेक कर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली में जारी इंतखाबी अमल की। जो स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, इतलात के मुताबिक मलिक अहमद ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं, कंफर्टेबली मुंतखब हो गए हैं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर का इजलास होगा। मलिक अहमद ख़ान का मुकाबला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद ख़ान से, और मुस्लिम लीग नवाज़ के मलिक अहमद ख़ान मुंतखब हो चुके हैं। हमने आपको पहले ख़बर दी थी कि जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो गया। वक्त बहुत थोड़ा है नईम साहब, जाते जाते वही जो मैंने आखिरी सवाल आपसे किया था कि रिज़र्व सीट्स का मसला है, ये मसला प्रोलॉन्ग होता जाएगा या ये कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना है? नहीं देखिए, ये सेटल डाउन तो होना है, ये मसला होना नहीं चाहिए था, ये मसला हल होना चाहिए था। ताहम आप देखिए कि कॉम्प्लिकेशन इतनी है, और जो भी फैसला होता है उस पर फिर उंगलियां उठती हैं। तो ये आनन फानन सारा कुछ अच्छा मुझे लगा कि अगर वो रुका है तो कम अज़ कम असम्बली का इजलास, स्पीकर का इंतखाब, ये चीज़ें ठीक है। नहीं और लास्ट कमेंट्स की क्या आइंदा पंजाब असम्बली के ऐवान को कैसे देख रहे हैं? क्या मलिक अहमद ख़ान अपने मिजाज के मुताबिक इसको बेहतर तरीके से चला पाएंगे? मैं कहता हूँ कि असम्बली में अगर कोई 10-12 सुपरमैन अगर गिने जाए ना, तो उसमें वन ऑफ देम ये है। अच्छा, ये ठीक। अच्छा सुहेल साहब, पार्लियामेंटेरियन। योर कमेंट। अच्छा, ये तो तमाम सूरत हाल है ना, अब ये वक्त है, वक्त बहुत थोड़ा है, तो उसमें बस मैं मुझे मेरे जहन में कुछ इशार आ रहे हैं कि इरशाद पूरे हो जाए। इरशाद वो है ना कि चमन में जिस घड़ी शाह गुल का तजम्मुल था, चमन में जिस घड़ी शाह गुल का तजम्मुल था, हज़ारों बुलबुलें थी बाग में, शोर था, गुल था, वाह। खुली जब आंख नरगिस की, न था जुज कुछ खार बाकी, बताता बागबां रो रो कर, गुंचा यहाँ था गुल यहाँ था, गुंचा यहाँ था गुल यहाँ हाय, था। वाह। तो कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए जो इस वक्त। चले, उम्मीद करते हैं जी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हालात बेहतर होंगे। मलिक अहमद ख़ान उम्मीद ये करते हैं कि बतौर स्पीकर ऐवान को बेहतर अंदाज से चला पाएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।